सच सच बताओ, क्या तुम अपना ध्यान बेच चुके हो? क्या तुम अब 5 मिनट भी एक किताब पर, एक काम पर या एक विचार पर टिक नहीं पाते? तुम हमेशा थके हुए क्यों रहते हो? तुम्हारी क्रिएटिविटी कहाँ चली गई? तुम्हें लगता है कि तुम बस मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा कीमती ध्यान तुमसे चोरी किया जा रहा है। आजकल का सबसे बड़ा युद्ध जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा है, और तुम हर पल हार रहे हो। तुम एक कमजोर शिकार बन गए हो, एक ऐसा शिकार जिसका सारा मानसिक ईंधन रोज बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस देश की मिट्टी में 100 साल पहले एक ऐसा इंसान चला था जिसने दिमाग को काबू करने का, मन को फोकस करने का वह फॉर्मूला क्रैक कर लिया था, जो आज के करोड़ों के प्रोडक्टिविटी एप्स भी तुम्हें नहीं दे सकते। वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो थे स्वामी विवेकानंद, मानसिक शक्ति के सबसे बड़े मास्टर। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जिससे तुम अपने बिखरे हुए दिमाग को एक लेजर जैसा तेज बना सकते हो। यह विशुद्ध मनोविज्ञान और साइंस ऑफ एनर्जी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही डरावनी रिसर्च सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक औसत इंसान अपनी जागी हुई जिंदगी का 47% हिस्सा ख्यालों में खोए हुए यानी माइंड वॉन्डरिंग में बिता देता है। इसका मतलब समझते हो? तुम अपनी आधी जिंदगी तो जी ही नहीं रहे हो, तुम बस एक ज़ॉम्बी की तरह चल रहे हो। साइंस इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहती है, दिमाग का वो हिस्सा जो तुम्हें पागलों की तरह अतीत और भविष्य में घुमाता रहता है। लेकिन 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने इस 47% के श्राप को तोड़ने का एक तरीका खोज लिया था। उन्होंने सिर्फ फोकस नहीं, बल्कि सुपर कॉन्शियसनेस को अनलॉक किया था। अगर तुम कमजोर महसूस करते हो तो यह एपिसोड तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अंत तक देखना। विवेकानंद को सिर्फ ज्ञान की मूर्ति मत मानो, उन्हें इंसानी दिमाग की क्षमता का प्रतीक मानो। जब वह शिकागो गए थे तो लोग उनकी ज्ञान की गहराई और स्मरण शक्ति देखकर हैरान थे। वो घंटों भाषण देते थे, एक भी शब्द दोहराए बिना। सबसे चौंकाने वाली बात है उनकी एकाग्रता की शक्ति। कहा जाता है कि वह एक मोटी किताब को सिर्फ एक नजर में पढ़ लेते थे। उन्होंने किताब को पलटा और ज्ञान उनके दिमाग में ट्रांसफर हो गया। लाइब्रेरी के एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, आप इतनी जल्दी किताब क्यों लौटा रहे हैं? क्या आप इसे पढ़ते भी हैं? विवेकानंद का जवाब तुम्हारे दिमाग को खोल देगा। उन्होंने कहा, जब मन की सारी शक्तियां एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो वह ज्ञान को उसी क्षण आत्मसात कर लेता है। आज तुम डीप वर्क करना चाहते हो, लेकिन 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करते हो। तुम्हारे दिमाग में 10,000 अलग अलग विचार दौड़ रहे हैं। विवेकानंद ने यह साबित किया कि फोकस कोई गुण नहीं है, यह एक शक्ति है जिसे तुम पैदा करते हो, जिसे तुम विकसित करते हो। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूरज की बिखरी हुई किरणें। उनसे सिर्फ गर्मी महसूस होती है, लेकिन जब तुम उन्हें लेंस से गुजारते हो तो वही किरणें एक लेजर बनकर आग लगा सकती हैं। तुम्हारा दिमाग वह सूरज है और तुम्हारी एकाग्रता वह लेंस है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सीक्रेट की जो आज के बायो हैकर्स भी नहीं समझते। विवेकानंद ने ऊर्जा को बर्बाद करने को सबसे बड़ा पाप कहा था। आज तुम जो भी थकावट, बेचैनी और आलस महसूस करते हो वह तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा का नतीजा है। ये बिखरी हुई ऊर्जा कहाँ जाती है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, ऊर्जा बर्बाद। बेमतलब की चिंता, ऊर्जा बर्बाद। इजैक्यूलेटिंग, ऊर्जा बर्बाद। लगातार सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, यह भी ऊर्जा का एक रूप है जिसे तुम बर्बाद कर रहे हो। जब न्यूरोसाइंस ने उन योगियों के दिमाग को स्कैन किया जो गहरी साधना करते हैं तो मशीनें कांप गईं। आम इंसान के दिमाग में बीटा वेव्स चलती है, लेकिन इन योगियों के दिमाग में गैमा वेव्स का तूफान देखा गया। गैमा वेव्स दिमाग की वो अवस्था है जहां लर्निंग और रियलिटी पूरी तरह बदल जाती है। ये वो स्टेट है जहां तुम एक किताब को पन्ने पलटते ही याद कर सकते हो। इसे आज की साइंस हाइपर प्लास्टिसिटी कहती है, लेकिन भारत में इसे सदियों से ओजस कहा गया है। स्वामी विवेकानंद कोई जादूगर नहीं थे, वो इस गैमा स्टेट के मास्टर थे। विवेकानंद ने कहा कि जब तुम अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बाहरी, छोटे और क्षणभंगुर टेम्पररी सुखों पर बर्बाद करना बंद कर देते हो तो यही ऊर्जा ट्रांसम्यूट हो जाती है। यह ऊर्जा पहले बनती है ओजस। ओजस यानी आंतरिक चमक, चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और असीम शांति। और जब यह ओजस दिमाग में पूरी तरह स्थापित हो जाता है
तो यह बन जाता है तेजस। तेजस का मतलब है बौद्धिक अग्नि, इंटेलेक्चुअल फायर। यह वो मेधा शक्ति है, वो फोकस है जिससे तुम एक बार में किसी भी विषय को भेद सकते हो। तुम एक साधारण इंसान से जीनियस बन जाते हो। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो तुम्हारे शरीर पर लागू होता है। तुम अपनी शक्ति को बचाकर कहां लगा रहे हो? अगर तुम अपनी ऊर्जा को दिन भर के अनावश्यक विचारों और तुच्छ कार्यों में लगाते रहोगे तो तुम्हारे पास बड़े लक्ष्य पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बात को सिर्फ आध्यात्म मत समझना, इसे साइंस ने भी समझा है। क्या तुम्हें पता है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद से मुलाकात की थी? टेस्ला खुद अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते थे ताकि वह अपने आविष्कारों पर असाधारण एकाग्रता, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसंट्रेशन से काम कर सकें। जब विवेकानंद ने टेस्ला को भारतीय फिलॉसफी के प्राण और आकाश के बारे में बताया तो टेस्ला चकित रह गए। सोचो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन यह तुम्हारी शरीर की कुल ऊर्जा का 20% खा जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम फोकस करते हो तो एनर्जी एक लेजर की तरह काम करती है, लेकिन जब तुम स्क्रॉल करते हो या डिस्ट्रैक्ट होते हो तो तुम्हारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में फंस जाता है, जो तुम्हारे ग्लूकोज और डोपामाइन को दोगुनी रफ्तार से जला देता है। इसीलिए तुम बिना शारीरिक मेहनत किए भी हमेशा थका हुआ महसूस करते हो। तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम बस अपना ब्रेन फ्यूअल लीक कर रहे हो। विवेकानंद ने इसे प्राण कहा था और आज साइंस इसे मेटाबॉलिक एनर्जी कहती है। प्राण यानी ऊर्जा, आकाश यानी पदार्थ। विवेकानंद के शब्दों में, प्राण एनर्जी को वश में करो और तुम पूरे ब्रह्मांड को वश में कर लोगे। टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत को समझने और साबित करने में लगा दी। यानी जिसे तुम प्राण या मानसिक ऊर्जा कह रहे हो, वह हमारे अस्तित्व का मूल ईंधन है। इसे बर्बाद करना आत्मघाती है। आज के मनोविज्ञान में जब मिहाली चिक्सजेंट-मिहाली फ्लो स्टेट की बात करते हैं या कार्ल न्यूपोर्ट डीप वर्क की बात करते हैं, वे अनजाने में विवेकानंद के एकाग्रता के विज्ञान को ही दोहरा रहे हैं। फ्लो स्टेट क्या है? यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा दिमाग का बिखराव खत्म हो जाता है और तुम पूरी तरह से एक कार्य में लीन हो जाते हो। यही वह परफेक्ट योग है जिसकी बात विवेकानंद ने 100 साल पहले की थी। तुम्हारे दिमाग की असली समस्या क्या है? विवेकानंद ने इसे बहुत ही मजेदार और भयानक तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, मन एक बंदर है, वह पहले से ही बेचैन है। ऊपर से उसने नशा कर लिया है, तुम्हारी इच्छाओं और व्यसनों का नशा, और अब उसे बिच्छू ने काट लिया है। तुम्हारी नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, डर, क्रोध। सोचो, एक बिच्छू के काटे हुए नशे में धुत बंदर की क्या हालत होगी? यही हालत आज तुम्हारे दिमाग की है। तो इस पागलपन को रोकें कैसे? इसका जवाब है राजयोग का प्रोटोकॉल। राजयोग का एक महत्वपूर्ण चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को वापस खींचना। जब तुम अपना फोन बंद करते हो, बाहरी शोर को रोकते हो और अपनी आंखें बंद करके बैठते हो, तो तुम प्रत्याहार कर रहे होते हो। तुम अपने सेंसरी इनपुट्स की गुलामी छोड़ रहे हो। यही है प्राचीन भारत का डोपामिन डिटॉक्स। तुम्हें अपने मन को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की दुनिया में लाना होगा। जब बाहर से इनपुट बंद होता है तभी मन को शांति मिलती है और वो फोकस करने के लिए तैयार होता है। यह पहला कदम है अपने बंदर को शांत करने का। जब तुमने अपने बंदर को शांत कर लिया और अपनी ऊर्जा को बचा लिया, अब इस शक्ति को इस्तेमाल कैसे करें? विवेकानंद का सबसे शक्तिशाली कथन यही है, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। एक विचार लो, उस एक विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी के लिए जियो। अपने दिमाग, अपनी मांसपेशियों, अपनी नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस एक विचार से भर दो और हर दूसरे विचार को त्याग दो। यही वो फॉर्मूला है जिससे वो एक बार में पूरी किताब याद कर पाते थे। उनकी सारी ऊर्जा, सारी चेतना सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती थी। आज की दुनिया में हम एक साथ 10 काम करते हैं, 10 लक्ष्य बनाते हैं और 10 में से 0 हासिल करते हैं। विवेकानंद कहते थे, अगर तुम एक ही विचार को पूरी शक्ति से केंद्रित करो तो तुम पत्थर को भी गला सकते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक है,
अगर तुम्हारी ऊर्जा बची हुई है और अगर तुम्हारा ध्यान उस एक लक्ष्य पर है तो तुम ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति हासिल कर सकते हो। यही है सच्चा लेजर फोकस। लेकिन इन सब से पहले तुम्हें एक और बीमारी से लड़ना होगा, डर। आज का युवा डरपोक है। हारने का डर, फेल होने का डर, और डर मानसिक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर तुम्हारी सारी ओजस शक्ति को क्षण भर में नष्ट कर देता है। विवेकानंद का अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। अगर तुम खुद को कमजोर, हारा हुआ या अयोग्य समझते हो तो तुम अपनी असली अनंत शक्ति का अपमान कर रहे हो। तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। जिम जाओ, खेलो। विवेकानंद कहते थे कि मजबूत शरीर ही मजबूत दिमाग को जन्म देता है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम कभी फोकस नहीं कर पाओगे। कमजोरी तुम्हें हर पल विचलित और डिस्ट्रैक्ट करेगी। अपने आप को याद दिलाओ, तुम अनंत शक्ति का स्रोत हो। डर एक भ्रम है। यह तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा का परिणाम है। जब तुम अपनी सारी शक्ति को बचाकर एक जगह केंद्रित करते हो तो डर अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की आग जलने लगती है। कभी सोचा है कि शमशान घाट दुनिया की सबसे अमीर जगह क्यों है? क्योंकि वहां वो आविष्कार दफन हैं जो कभी नहीं हुए, वो किताबें दफन हैं जो कभी नहीं लिखी गईं, और वो महान लीडर्स दफन हैं जो कभी अपनी काबिलियत नहीं पहचान पाए। क्यों? सिर्फ फोकस की कमी की वजह से। उन्होंने अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी चीजों में, नफरत में और आलस में बहा दिया। आज तुम भी उसी रास्ते पर हो। तुम्हारी ग्रेटनेस धीरे धीरे मर रही है। विवेकानंद का रास्ता सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं है, यह अपनी आत्मा को उस मीडियोक्रिटी, औसत दर्जे की मौत से बचाने का एकमात्र तरीका है। अब यह मत कहना कि हाँ, ये सब तो अच्छा है। यह सिर्फ अच्छा नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम आज यह वीडियो बंद करके वापस अपनी पुरानी कमजोरियों में लौट गए तो तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं तुम्हें एक 7 दिन का चैलेंज देता हूं। सिर्फ 7 दिन के लिए इस विवेकानंद प्रोटोकॉल को अपनी जिंदगी बना लो। तुम्हारा 7 दिन का एक्शन प्लान। नंबर 1, ऊर्जा बचत। 7 दिन तक हर तरह के अनावश्यक मानसिक या शारीरिक व्यसन को बंद करो। अपनी मानसिक शक्ति को बचाकर रखो। नंबर 2, प्रत्याहार। दिन में 2 घंटे के लिए अपने फोन को ऑफ करो और खुद को बाहरी इनपुट से पूरी तरह अलग करो। नंबर 3, टारगेट प्रैक्टिस, द वन आइडिया। अपने काम, अपने पढ़ाई या अपने लक्ष्य के सिर्फ एक हिस्से को चुनो और 7 दिन तक उस पर अपनी सारी बची हुई ऊर्जा लगा दो। शरीर को मजबूत करो। रोज 30 मिनट कोई भी कसरत करो, क्योंकि मजबूत शरीर ही तेज दिमाग की आधारशिला है। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम कमजोरों की भीड़ में रहोगे या तुम उस 1% में शामिल होगे जिसने अपने दिमाग को काबू करना सीख लिया? क्या तुम उस ओजस को पैदा करोगे जिससे तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाए? अगर तुम तैयार हो, अगर तुम अपनी कमजोरी को खत्म करना चाहते हो, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, आई चूज फोकस। यही तुम्हारा संकल्प है, यही तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सच में जगाया है तो इसे अपने उस दोस्त को भेजो जो अपना सबसे कीमती हथियार, अपना ध्यान, रोज बर्बाद कर रहा है। धन्यवाद।